मैं सी एच चंद्रप्रकाश शुक्ला, प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी, विधानसभा 308 कप्तानगंज बस्ती। जी सर, हम ये जानना चाह रहे हैं, आप पिछले 5 साल विधानसभा कप्तानगंज की सेवा किए, जनता के बीच में अब आप जा रहे होंगे, किस तरह से आपको जनाधार मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व ने एक बार पुनः हमारे ऊपर विश्वास करते हुए यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपको मालूम है कि कप्तानगंज में जी पिछले 25 साल, 5 साल के पहले 2017 के पहले 25 साल तक लगातार एक ही व्यक्ति विधायक रहा। जी जी और कप्तानगंज की स्थिति अभी आपने देखी है। आज चुनाव 2-3 चीज़ों पर है। लोग आज जनता तुलना कर रही है कि 5 साल बनाम 25 साल। जी 5 साल में, हमारे 5 साल के कार्यकाल में 2 साल 2.5 साल कोरोना में निकल गया, जी जिसमें हमारे पूज्य योगी जी महाराज के नेतृत्व में कोविड का प्रबंधन ऐसा रहा कि सबसे कम, विश्व में सबसे कम जनहानि हुई है। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार प्रदेश की, और माननीय अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से और मेरे अपने व्यक्तिगत प्रयासों से कप्तानगंज में विकास की गंगा बही है। चाहे सड़कों का विकास हो, मंदिरों को सुंदरीकरण हो। ये कप्तानगंज जहां आप खड़े हैं, जी 25 साल तक यहीं पे पुराने विधायक थे, यहीं रहते थे, लेकिन इसको ग्राम पंचायत से ऊपर नहीं उठा पाए। मेरे 5 साल के कार्यकाल में मैंने कप्तानगंज को नगर पंचायत बना करके शहरीकरण की दिशा में इसको अग्रसर किया है। बहुत सारी सड़कें, 300 करोड़ से ज़्यादा की सड़कें बनी। तो 150 करोड़ का बंधा दुबौलिया में, आप लोग पत्रकार हैं। जी जी जब बाढ़ आती थी तो आप लोग, हमेशा पेपर आपका भरा रहता था कि दुबौलिया का कट गया चांदपुर बांध, अब कट गया तब कट गया। जी जी लेकिन पता नहीं लगा, 150 करोड़ रुपए का बंधा मैंने बनवा दिया। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आज हम विकास को लेकर के जा रहे हैं। विकास हमारा मुख्य मुद्दा है, और विशेष रूप से जो जातिवादी ताकतें हैं, इनको करारा जवाब देने के लिए जनता बिल्कुल तैयार है। आज राष्ट्रवाद का चुनाव है। ये चुनाव देश की एकता और अखंडता का है। ये चुनाव देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला चुनाव है। ये चुनाव गुंडों और माफियाओं के छाती पर बुलडोजर चलाने वाला चुनाव है। ये चुनाव बहनों, माताओं बहनों के सुरक्षा का चुनाव है। ये चुनाव गांव, गरीब, किसान, दलित, इनको विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का चुनाव है। ये चुनाव सबको आवाज़ देने का चुनाव है। सब कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े वो चक्कर में। हमारे मौर्य जी डिप्टी सीएम साहब कहते हैं जी कि 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, उसमें आधा हमारा है। तो इसका मतलब 80 तो है ही है। हम, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि 80-20 का है। लेकिन आप जरा क्षेत्र में टहल आइए, उनको कोई विपक्षी की जमानत जब्त होने की स्थिति में है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सड़कों की स्थिति बहुत क्या कहते हैं, चिंताजनक बनी हुई है। अभी भी कई जगहों पर ऐसा देखा जा रहा है। मैं तो पिछले जो 25 साल वाले थे, उन्हीं का गड्ढा फाड़ रहा हूँ। गौशालाएँ सर तो बनी हैं, लेकिन गौशालाओं की व्यवस्था बड़ी जर्जर है, जिससे किसान त्रस्त हैं। या किसानों की आम समस्या है, जब भी कोई पार्टी जाती है वोट मांगने विधानसभा में, तो किसान अपनी बदहाली को कहता है उससे। तो इसकी दिशा में आपका क्या प्रयास होगा? सरकार प्रत्येक छुट्टा जानवर पे 900 रुपये महीना चारे का देती है। अब ये जागरूकता के भाव में हमारे किसान भाई, कभी कभी क्या होता है कि जानवर जो है दूध जब देना बंद कर देती है गाय, तो उसको छोड़ देते हैं। जी गौशालाएँ इसलिए बनाई गई हैं कि उनको गौशाला में ले जा करके छोड़ें, ऐसे बाहर ना छोड़ें। तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमारी सरकार ने प्रत्येक छुट्टा जानवर पे 900 रुपया महीने का चारा का प्रबंध करती है। ये तो एक रोजगार का अवसर हो सकता है। कोई भी बेरोजगार गांव का व्यक्ति, गांव किसान, कम खेत वाला किसान भी 10 छुट्टा जानवर अगर पाल ले तो 9,000 रुपया महीना उसकी आमदनी हो जाए। इसको तो जो रोजगार से जोड़, मैं तो निवेदन करना चाहूँगा कि कभी ऐसा कोई जानवर हो तो उसको गौशाला में भेजें। गौशालाओं में लगातार, पहले कहाँ एक भी गौशाला नहीं होती। जी जी आज हर ग्राम पंचायत में लगभग एक गौशाला हमारी बन गई है। ये कुछ हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से विधानसभा कप्तानगंज 308 की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि कप्तान है, जनता को चुनाव करना है कि राम राज चाहिए कि रावण राज चाहिए, जी जी गुंडागर्दी वाली सरकार चाहिए, कानून व्यवस्था वाली सरकार चाहिए। तो ये निर्णय हमारी जनता ने कर लिया है, और उत्तर प्रदेश में 350 से ज़्यादा सीटें हम लेकर के माननीय योगी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। अपने कप्तानगंज की देवतुल्य जनता से मेरा अपील है
कि अब की बार कमल का फूल खिलाएं, प्रचंड बहुमत से जिताएं और कप्तानगंज में मेरा संकल्प है कि कप्तानगंज विकास में उत्तर प्रदेश की कप्तानी करेगा, प्रथम स्थान पर रहेगा, आदर्श विधानसभा बनेगा। यही मेरा संकल्प है, यही मेरा सबको संदेश है। विपक्ष का सर